क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज भी कोई परिवार ऐसा है जिसे गरीबी के चलते 10 दिन तक खाना नसीब नहीं हुआ? ये सवाल बहुत ज्यादा चुभने वाला है, लेकिन ये सच है। मामला अलीगढ़ का है, जहां पर लॉकडाउन और भूख से बेहाल एक परिवार अस्पताल में भर्ती है। इस परिवार में एक महिला और उसके 5 बच्चे हैं। बच्चों के पिता को पिछले साल कोरोना के चलते उसकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि 3 महीने से वो खाने के लिए परेशान है। पड़ोसी अगर खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो उसी से गुजारा चल जाता था, लेकिन हालात अब ऐसे बन गए कि पिछले करीब 10 दिनों से उन्हें भूखा ही रहना पड़ा। और उनका कहना है कि वो पानी पी पी कर सो जाते थे। तबीयत खराब हुई तो पूरे परिवार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उस पर ताला लग गया था। 20 साल का बड़ा बेटा भी मजदूरी करता था, लेकिन दूसरी बार लॉकडाउन के चलते उसका काम भी बंद हो गया। धीरे धीरे परिवार के लोग कमजोर और बीमार होते चले गए और अब सबको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल डॉक्टर इस परिवार की निगरानी कर रहे हैं। 3 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। और आपको लगेगा कि सरकार सबको फ्री राशन दे रही, तो इनको राशन क्यों नहीं मिला? दरअसल जब अलीगढ़ के जिलाधिकारी से एबीपी गंगा ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस परिवार के पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही राशन कार्ड, जिसके चलते इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ले 2 दिन ना है, 4 दिन ना है, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा, उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। और उनको खाने में केले, दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। इधर इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मेरी जानकारी में आती तत्काल इसकी जांच कराई गई। फिलहाल तहसीलदार मौके पर जाकर 5,000 की धनराशि परिवार को पहुंचा दी गई है और उनका अंत्योदय कार्ड भी जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन के लिए आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। उनका बैंक अकाउंट भी खोला जा रहा है। तो ग्राम प्रधान ग्राम निधि से उसको धनराशि उपलब्ध कराएगा। इन्होंने प्रधान से संपर्क किया था, कोटेदार से किया था और बताते हैं कि इन्होंने इनको खाने पीने की चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। ये जांच का विषय, हमारे पास रिपोर्ट इसकी आ गई है। उनके विरुद्ध प्रधान सेक्रेटरी और जो कोटेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। और फिलहाल तहसीलदार मौके पर जाकर के उन्होंने 5,000 रुपये की धनराशि भी परिवार को दे दी है और उनका अंत्योदय का कार्ड भी ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। अब बात उस धांधली की जो यूपी विधानसभा सचिवालय की भर्तियों में हुई, क्योंकि पिछले साल दिसंबर के महीने में जिन 87 पदों की भर्तियां निकाली गई थी उसमें योग्यता को दरकिनार कर रसूखदारों को भर्ती कर लिया गया और अब कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। यूपी में सचिवालय भर्ती घोटाला, योग्यता दरकिनार, रसूखदारों पर मेहरबान। विधान परिषद की नौकरियों में गड़बड़ झाला। इस विज्ञापन को जरा ध्यान से देखिए। ये वही विज्ञापन है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 7 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। इसमें कुल 87 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पद थे और समीक्षा अधिकारी के 13। भर्ती में प्री और मेंस परीक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब ये पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अपने हलफनामे में छात्रों ने परीक्षा में कुछ छात्रों की OMR को सबूत के साथ पेश किया है, जिसमें साफ पता चल रहा कि किसी को महज 7 अंक मिलने पर प्री परीक्षा में पास घोषित करके मेंस में बैठने का मौका दिया गया, तो किसी को महज 10 अंक हासिल करने पर ही मेंस के लिए क्वालिफाई करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिसे मेंस परीक्षा में 190 अंक मिले उसे टाइपिंग की परीक्षा में डिस्क्वालीफाई घोषित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीते साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अलग अलग पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन निकाले गए।
कुल 87 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए। इनमें 53 ARO यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद थे, तो वहीं 13 समीक्षा अधिकारी के पद थे। लेकिन अब ये पूरी भर्ती विवादों में घिर गई है। दरअसल तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। लेकिन भर्तियों में धांधली केवल विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में ही नहीं हुई, बल्कि इसी साल विधान परिषद में जो नियुक्तियां हुई उनमें भी घोटाले की बात सामने आ रही, और वो मामला भी कोर्ट में है। मतलब दोनों सदनों की नियुक्तियों में रसूख वालों ने अपने चहेतों को बिना योग्यता के नौकरियां रेवड़ियां की तरह बांट दी, और एक बार फिर योग्यता धरी की धरी रह गई। सर, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए वैकेंसी निकली थी। हम लोगों ने सभी ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिसमें कि वो बच्चे भी शामिल हुए जिन्होंने वो मार्क ब्लैंक छोड़ी थी। जब हम टाइपिंग देने गए, वो बच्चे फिर से दोबारा से शामिल हो गए। दरअसल इन भर्तियों में बड़ा लंबा खेल हुआ है, और इसमें रसूखदार लोग शामिल हैं, जिसमें कई विधानसभा में काम कर चुके अधिकारियों का नाम भी आ रहा, जिन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए अपनों को यहां फिट कर दिया, और योग्य छात्र अपनी किस्मत को कोसते रह गए। सर, एक्चुअली हुआ क्या, विधानसभा द्वारा है ये एग्जामिनेशन कराया गया। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, पिटिशनर हैं, वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पे है नियुक्त हुए। जो बच्चे जिन्होंने है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भी है मेन में और टाइपिंग के लिए बैठाया गया। नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगे तो विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। जो विधानसभा विधान परिषद में तमाम भर्तियां हुई वो किस आधार पर हुई, इसके प्रमाण है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया जांच के लिए। उसके बाद भी जांच की क्या स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े और दलितों का किस तरह शोषण किया गया। की जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां एक एजेंसी से कराई गई थी। पहले भी कई बार एजेंसी का सहयोग विधान परिषद ने लिया है, हमारे यहाँ लिया गया, पूर्व सरकारों ने लिया है, तो वो एजेंसी द्वारा कराई गई हैं। हमारी भूमिका तो केवल इतनी रही है और है आगे कि जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम माने, हमको मालूम हो तो हम उसकी जांच कराएं। अब बगैर उसको देखे हम कोई टिप्पणी कैसे करें। सवाल बड़ा है, क्योंकि जब विधानसभा और विधान परिषद की नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगने लग जाएं, तो बात गंभीर हो जाती है। और ये पहली बार है कि जब कोर्ट ने किसी भर्ती में सरकार को सीधे तलब किया है और सरकार को इसका जवाब देना है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो नियुक्तियों की रसमलाई किस किस ने खाई है, जांच तो इसकी होनी ही चाहिए। और अब बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट में। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। जालौन की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में बने L1 हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। हमीरपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ललितपुर में सोना लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झांसी में चलती बुलेट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद मौके पर वहां जाम लग गया, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां कीड़गंज इलाके में बिजली विभाग के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। और यह आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लपटें दूर तक उठती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रांसफार्मर में लगी आग से पास ही में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया और कार भी धू-धू करके जलने लगी। देखिए भयानक मंजर प्रयागराज से, एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, जबरदस्त आग, ऊंची आग की लपटें, पास में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही कार भी पूरी तरह से आग का गोला बन गई और जलकर खाक हो गई। लोगों में दहशत का माहौल, आसपास लोग खड़े होकर इस भयानक मंजर को देख रहे थे। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से इसे शूट भी किया। ये देखिए ट्रांसफार्मर में लगी आग आसपास किस तरह फैली, एक पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, कार भी जलकर खाक हो गई। भयानक लपटें, देखते ही देखते आग ने किस तरह विकराल रूप धारण किया, इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं।
खबर अब हरदोई से, जहां पर जूते चप्पल की दुकान में अचानक भीषण आग लगी और देखते देखते आग बढ़ती चली गई। आग से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल दस्ते की मदद से उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात गोरखपुर की। गोरखपुर में एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार पर HRD मिनिस्ट्री का बोर्ड भी लगा है। हादसे के बाद शीशा तोड़कर ड्राइवर और उसमें मौजूद महिला को बाहर निकाला गया। तो सड़क पर यह हादसा हुआ है। हालांकि किसी की जान इसमें नहीं गई है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का बोर्ड इस कार पर लगा था। ड्राइवर और एक महिला इसके अंदर थे। शीशा तोड़कर उनको वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया और ये वो डिवाइडर जिससे कार टकराई। वाराणसी की आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल काशी के सभी सरकारी कार्यालयों को अब एक ही जगह पर बनाने की योजना है और इसके लिए कमिश्नरी कंपाउंड में जल्द ही G18 बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जो काशी की भव्यता को और निखारेगी। कैसी होगी ये नई इमारत और कब होगी बनकर तैयार, इस रिपोर्ट को आप देखिए और जानिए। शिवनगरी काशी में अब आम जनता को सरकार से जुड़े अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही इमारत में वाराणसी के सभी सरकारी कार्यालय होंगे। सरकार की योजना काशी में जल्द ही एक ऐसी बहुमंजिला इमारत के निर्माण की है जिसमें करीब 45 सरकारी दफ्तर होंगे। वहीं बहुमंजिला इमारत को शिव के डमरू के आकार में बनाया जाएगा। वाराणसी एक बड़ा ही कंजेस्टेड सिटी, काफ़ी घनत्व वाला शहर है और इसमें करीब करीब हमारे 45 ऐसे ऑफिसेस थे, मंडलीय कार्यालय, जैसे हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का, ड्रग्स डिपार्टमेंट का, PWD का, सिंचाई का, बहुत सारे ऐसे हमारे 45 डिपार्टमेंट करीब करीब ऐसे थे जो पूरे शहर के विभिन्न जगहों में स्थापित थे। कुछ किराए में थे और कुछ हमारे निजी भी थे। आपको बता दें कि काशी में कई सरकारी दफ्तर एक दूसरे से बेहद दूरी पर बने हुए हैं। वहीं कई कार्यालय अभी भी किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो कुछ की हालत बेहद जर्जर है। लेकिन अब जल्द ही इस समस्या का निदान होने वाला है। बताया जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत 2 भागों में बटी होगी। एक ओर कार्यालय होंगे तो दूसरी ओर की बिल्डिंग का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा। इमारत में 2 लेयर की अंडरग्राउंड पार्किंग होगी और ग्राउंड फ्लोर पर कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, जिम और बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मीटिंग हॉल और ऑडिटोरियम होगा और सेकंड फ्लोर पर सोशल वेलफेयर, दिव्यांग कल्याण, टेक्निकल और बेसिक शिक्षा से जुड़े कार्यालय होंगे। वहीं टॉप फ्लोर पर कमिश्नर का दफ्तर होगा और इमारत के सबसे ऊपर विदेशों के तर्ज पर स्काई वे बनाया जाएगा, जो काशी में पर्यटन को एक नया रूप देगा। के लिए फिर एक विचार विमर्श बना कि क्यों ना इन सभी ऑफिसेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और हम लोग एक लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो और प्लस शहर में जो हमारी 10-12 ऐसी जगह है जो सरकारी जगह है उसको हम लोग फ्री कर सकें और उसको अन्य जन उपयोगी कार्य में जैसे पार्किंग है उसके लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकें। काशी की इस इमारत को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वाराणसी के अलावा गोरखपुर में भी इस तरह की इमारत बनाने की योजना है, जिसे केवल 2 साल के भीतर तैयार करना है। डमरू के आकार की बिल्डिंग को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब ये प्रोजेक्ट जल्द ही ज़मीन पर उतरने वाला है। आपको बता दें कि 2 बिल्डिंगें बनेंगी काशी में। एक बिल्डिंग को अगर कहें तो किराए पर उठा के दूसरे बिल्डिंग का खर्च निकाला जाएगा, यानी इस पर किसी भी सरकारी अमले का कोई खर्च नहीं आएगा, लेकिन जो स्वरूप होगा वो बड़ा भव्य होगा, जो काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और अब आगे बढ़ते हैं और खबरें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि मामले में फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है। फिरोजाबाद के टूंडला में सड़कों को चौड़ा करने के लिए प्रशासन के अतिक्रमण अभियान यहां पर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। यहां पर बीजेपी विधायक इस अतिक्रमण अभियान को व्यापारियों का उत्पीड़न नाम दे रहे हैं।
गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाने में राहुल गांधी ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ये तहरीर दी गई है। कासगंज में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए और अब घायलों का इलाज चल रहा है। मथुरा में महावीर हॉस्पिटल के कंपाउंडर ने एक मरीज के साथ छेड़खानी की। इस मामले में जब रिपोर्ट दर्ज हो गई तो घटना के बाद से कंपाउंडर फरार बताया जा रहा है। बागपत में हिस्ट्री शीटर बदमाश कृष्णवीर तुगाना ने एसपी कार्यालय पर आत्मसमर्पण कर दिया। हिस्ट्री शीटर का कहना है कि अब वो भविष्य में गैर कानूनी काम नहीं करेगा और इस हिस्ट्री शीटर की तलाश पुलिस को काफी लंबे वक्त से थी। सहारनपुर में पुलिस की स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हो गया। घायल सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस में पुलिस ने चोरी की 26 सरिया और ट्रक समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और पुलिस की माने तो चोरों से बरामद हुए माल की कीमत 35 लाख रुपए और अब चोरों से पूछताछ की जा रही है। शामली में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। रामपुर में रसोई गैस लीक होने से घर में आग लगी और इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। समय रहते आग पर काबू पाया गया और आग से लाखों का माल जलकर खाक। उत्तराखंड में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है, यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो लगातार कई दिनों से यह अलर्ट बना हुआ है मौसम विभाग का। पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में बारिश हो सकती है और आज के लिए भी ये जारी रहेगा। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है। और पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। पंकज, कैसा है मौसम? क्योंकि रात भर पहाड़ों में बारिश हुई है। बिल्कुल राजीव, देखिए 17 तक मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया था। सुबह देहरादून में अच्छे बादल छाए हुए थे और बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई थी, लेकिन अभी आधे घंटे पहले से ही धूप निकल गई है, बादल छट गए हैं। तो अभी कह सकते हैं कि शाम तक फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। लेकिन पहाड़ी जिलों में जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि बारिश होने की संभावना है, तो पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में कई जगह मलबा आने से सड़क बाधित हुई है। उसके साथ साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी के साथ साथ अन्य जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि ये बहुत तेज बारिश नहीं है, अभी मध्यम से हल्की बारिश हो रही है। उसके साथ साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि इन जिलों में आज से यानी कि भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 20 तारीख से उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा। उससे पहले ये प्री मानसून की बारिश है जो एक चेतावनी के तौर पर भी देखी जा रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि तेज यदि बारिश होती है तो जो तापमान है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस से एक नीचे तक की कमी आ सकती है और वही सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है और संभव से माना जा रहा है कि मैदानी जिलों में आज शाम तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 17 तारीख आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो देहरादून में आप बता रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा खुल गया, लेकिन मौसम कभी भी परिवर्तित बदल सकता है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर कुंभ में फर्जी टेस्टिंग का मामला है और इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की खबर मिल रही है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश जारी हो गए हैं। वो आरोप है कि कुंभ चल रहा था, इस दरमियान टेस्टिंग जो हुई है फर्जी टेस्टिंग हुई है, कोविड फैलता चला गया। साधु संतों में जो श्रद्धालु वहां पर आए वो पॉजिटिव हो गए क्योंकि टेस्टिंग फर्जी हुई। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने धनगढ़ी और पनोद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। वहीं इंजीनियर से उन्होंने इन पुलों का काम जल्द करने के निर्देश दिए, जिस पर इंजीनियर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जून 2022 तक इन पुलों को बना लिया जाएगा। ऐसा कैसे हो कि पिछले अगले साल मई तक इसको कंप्लीट करेंगे? देखिए, जब 2 साल पहले यहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु हुई और उस बरसात की जब नदी आई थी तो उस 4-5 जब पर्यटक मरे तो उस वक्त मेरे बड़ा झकझोर गया मेरा मन, और मुझे लगा कि पर्यटक बेचारे अपना समय बिताने उत्तराखंड के अंदर आए हैं और उनका जान चले जाए। तो उस दिन मैंने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक धनगढ़ी और पनौद में पुल नहीं बनेगा तब तक ये
उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि इस पुल के लिए काम करूँगा और मैं भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने पुल भी पास किए।